शहर की भागदौड़ से बहुत दूर एक गांव था। यह सिर्फ एक गांव नहीं था, अगर वहां जाके देखें तो परी लोक से कम नहीं था ये गांव। चारों तरफ पहाड़, पेड़, नदी, झरने और फल फूल से भरा पड़ा था ये गांव। इसी गांव में रहते थे रामू और उसकी पत्नी नीना। रामू बहुत गरीब था और फल बेचकर अपना गुजर बसर करता था। रोज सुबह रामू और नीना फल तोड़ने जाते थे। एक दिन, सुनो जी, आज से मैं भी फल बेचने आपके साथ चलूंगी। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम घर देखो। ऐसे घर का गुजारा नहीं चलेगा, हमें इस बगीचे का किराया भी भरना पड़ता है और बच्चों की फीस और किताबों का खर्चा भी तो देखना है। तुम मुझे साथ काम करने दो। अच्छा ठीक है, मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रहा था, पूरा दिन काम में लगी रहती हो। दोनों फल तोड़कर घर पहुंच गए। रामू तैयार होके फल बेचने के लिए निकलता है और नीना घर के काम में लग जाती है। मैं घर का काम करके फल बेचने निकल जाऊंगी। अरे बहुत देर हो गई, सूरज सिर पे आ गया, जल्दी जल्दी चलती हूँ। फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, ताजे फल ले लो। अरे कोई बाहर नहीं आ रहा। कौन है? दीदी फल ले लो, एकदम ताजा फल है, आज सुबह ही तोड़े हैं। ये कोई वक्त है फल बेचने का? इतने दोपहर में तो सब आराम कर रहे हैं, मुझे नींद से जगा दिया। कोई बात नहीं दीदी, फल ले लो, फल ले लो। अरे क्या है फलों में? थोड़ा थोड़ा सारा दे दे, फल तो एकदम ताजा हैं। हाँ दीदी, सुबह ही तोड़े हैं, लेकिन मैं घर के कामों की वजह से लेट हो गई। इस समय कोई भी फल नहीं ले रहा। कल थोड़ी जल्दी आइयो। ठीक है दीदी। नीना ने सोचा अब आगे जाने का कोई फायदा नहीं, घर वापस चलती हूँ, कल जल्दी आऊंगी। रास्ते में जंगल में एक तालाब के किनारे उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आज कितनी गर्मी है, यहीं थोड़ी देर ठंडी छांव में आराम करती हूँ। देखते ही देखते नीना की आंख लग गई। जिस तालाब के किनारे नीना आराम कर रही थी वो परियों का तालाब था। इस गांव के पुराने बुजुर्गों का मानना था कि रात को इस तालाब में जादुई कमल खिलते हैं जिसमें मोती भरे होते हैं। परियां रात को आती हैं और मोती ले जाती हैं परी लोग। अरे ये क्या, उधर परी लोक में हलचल मची थी। परी रानी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हो गया? कल रात को जल्दी में मैं एक मोती फूल में ही भूल गई। ये तुमने क्या कर दिया? अगर ये किसी इंसान के हाथ लग गया तो इसका गलत इस्तेमाल कर लेगा। रानी माँ, मैं अभी लेने जा सकती हूँ क्या उस मोती को? नहीं, अभी खतरा है, वहाँ एक औरत बैठी है, तुम्हारा जाना अभी ठीक नहीं है। उधर नीना की आंख खुलते ही उसने तालाब की तरफ देखा तो एक कमल चमक रहा था। ये तालाब इतना क्यों चमक रहा है? कोई जादू तो नहीं कर दिया किसी ने? तभी नीना डरते हुए तालाब के पास गई और उस रोशनी को देखने लगी। तभी नीना को एक कमल में एक सुंदर मोती दिखा। अरे भगवान, इतना सुंदर मोती मैंने आज तक नहीं देखा। नीना ने मोती कमल से उठा लिया और घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर नीना ने मोती को संभाल कर पैसे वाले डिब्बे में रख दिया और अपने काम में लग गई। तभी रामू भी घर वापस आ गया। अरे कहाँ हो? लो, आज की आमदनी संभाल के रख दो, कल स्कूल की फीस भी देनी है। लाओ जी, चलो कुछ तो कमाई हुई आपकी, मैं तो थोड़े ही फल बेच पाई। नीना जैसे ही पैसे रखने लगती है, ये क्या, डब्बा तो पूरा पैसों से भरा हुआ है। अरे सुनते हो, जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। अरे सुबह तो इसमें थोड़े से सिक्के थे, ये इतने सारे नोट कहाँ से आ गए? पता नहीं, जब मैं घर आई तब तो ये सब खाली था, बस थोड़े सिक्के थे। तभी नीना को मोती का ध्यान आया।
उसने मोती अपने पति को दिखाते हुए सारी बात बताई। ये तो कमाल हो गया। अब हमें रोज फल तोड़ने और बेचने की जरूरत नहीं है। ये सही नहीं है जी, पैसे कमाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। तभी नीना के पिता उनसे मिलने आते हैं। घर में फैले तनाव को देखकर वो नीना से पूछते हैं, अरे क्या हुआ नीना, सब ठीक है बेटा? हाँ पिताजी, सब ठीक है। बस आज जंगल में तालाब से मुझे एक मोती मिला। देखो इस मोती से क्या हो गया। अरे ये तो परियों के तालाब का जादुई मोती है। ये सिर्फ परियों के लिए है बेटा। पिताजी, इस मोती से हमारे हालात सुधर सकते हैं। शायद परी ने ये मोती हमारे लिए रखा है। अरे नहीं बेटा, ये हम नहीं ले सकते। हम परियों के साथ धोखा नहीं कर सकते। मुझे अभी जाके ये परी को देना ही पड़ेगा। अरे तुम परी को कैसे दोगी, वो इंसानों से नहीं मिलती हैं। मैं अभी आई। तभी नीना मोती लेके जंगल की तरफ चल पड़ी और तालाब के पास जाकर परी से प्रार्थना करती है। परी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका मोती गलती से ले लिया। मैं इसे वापस करने आई हूँ। आप आके ले जाओ, कहीं किसी और के हाथ लग गया तो अच्छा नहीं होगा। परी तभी प्रकट हो जाती है और बोलती है, नीना, तुम बहुत ईमानदार और अच्छी इंसान हो। तुमने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग जाता तो अच्छा नहीं होता और पूरे परीलोक पे खतरा आ जाता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम क्या मांगती हो? परी रानी, बस हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी कर दो ताकि हम अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। परी आशीर्वाद देते ही गायब हो गई और नीना खुशी खुशी अपने घर आ गई। अगले दिन सुबह ही फल खरीदने वालों की रामू और नीना के घर पर लाइन लग गई। सारे गांव वाले उनसे ही फल खरीदने लगे। अब रामू को फल बेचने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। देखते ही देखते वो अमीर हो गए और अच्छे से जीवन बिताने लगे। इसके बाद एक दिन परी नीना के सपने में आई और कहा, नीना, जिस तरह तुम लोगों की मदद कर रही हो, मैं बहुत खुश हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, तुम तालाब पे आकर मुझे पुकार लेना। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। प्रियानी मेकर्स।